जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के सामने एक जबरदस्त चैलेंज। यदि आज का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया तो वर्मा सर पढ़ाना छोड़ देंगे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यदि आज का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया तो वर्मा सर पढ़ाना सब दिन के लिए छोड़ देंगे। अब ये बात अगर हम बोल रहे हैं तो हम अपने अनुभव और अपने मेहनत के आधार पर ही आपको बोल रहे हैं। तो बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके जो भी दोस्त यार भाई गोतिया या छोटे भाई बहन सब हों तो उनको यह वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से उनका 1 नंबर बिहार बोर्ड में जरूर बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नया जोश, नया सोच, नया उत्साह के साथ। तो सबको देखिएगा, हम लोग आज के क्लास में एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सीखेंगे। अगर 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो शॉर्टकट मेथड से जो है आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, सहखंडज कैसे निकालेंगे, वो आपको हम सिखाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार जब यहां पर हम बता देंगे तो आप लोग सभी कोई समझ जाएंगे। इसके बाद आपके बीच क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप खुद ब खुद कर लेंगे। इसलिए सबको ध्यान से देखिएगा, आपका जो ध्यान है वो केवल बोर्ड पर होना चाहिए। बस 1 मिनट आप देख लेंगे, सवाल बनना आपसे शुरू हो जाएगा। आप भी सोचिएगा सर ये तो गजबे जादू हो गया। इसलिए सबको देखिएगा, यहां पर देखिए, आप जानते हैं कि ये जो है ये आपका एक मैट्रिक्स का सिंबल है और मैट्रिक्स का नाम हमने ए दिया हुआ है। इसमें एलिमेंट हम यहां पर ले लेते हैं, ये आपका 1 2 3 और ये आपका 4। इसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है। ये 2 बाय 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 बाय 2 ऑर्डर का, तब इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना हो तो आप पहले इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट को ऐसे लिखा जाता है। अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट अगर निकालना हो तो इसका क्या थ्योरी है 2 बाय 2 ऑर्डर के शॉर्टकट मेथड, वो आपको बताएंगे। इसलिए सबको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो 4 5 6 8 9 10th में पढ़ रहे हैं और हमारा क्लास अगर देख रहे हैं तो क्लास 12 का सवाल आपसे बनेगा। अगर ये सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो समझिए दुनिया में किसी से नहीं बन रहा है। सबको ध्यान से देखिएगा। अब इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहे हैं। अगर ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एडजॉइंट अगर निकालना हो, सुनिए क्या करना बाबू, कुछ नहीं करना। ये जो आपका विकर्ण का अवयव दिया हुआ है, लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट दिया हुआ है, ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को आपको अदला बदली करना है। याद रहेगा, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली करना है। अदला बदली करना मतलब इंटरचेंज करना। ये आपका 1 के जगह पर 4 को लिखेंगे, 4 के जगह पर 1 रखेंगे। याद रहेगा। तो आप समझ गए कि लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट रहेगा उसको अदला बदली करेंगे। तो अदला बदली जब यहां पर कीजिएगा, देखिए क्या होगा, 4 यहां पर आ जाएगा और ये आपका 1 यहां पे आ जाएगा। ये तो सभी कोई समझ गए। अब क्या करना, अब जो बचा हुआ जो एलिमेंट है, ये बचे हुए एलिमेंट का चिन्ह आपको बदलना है। चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलना है मतलब अगर प्लस में है तो माइनस में लिखना है, माइनस में है तो प्लस में लिखना है। याद रहेगा क्या? याद आपको रहेगा कि क्या करना है, इसका चिन्ह बदलिए। ये प्लस में है तो ये आपका -2 कर दीजिए। इसके बाद अगर यदि इसके बाद यहां पर 3 प्लस में है तो ये आपका -3 हो जाएगा। ये सभी कोई समझ गए, इसमें किन्हीं को जो है कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा फिर सुनिए कि लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है इसको इंटरचेंज करेंगे। अब बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसका चिन्ह को बदल देंगे। बात सभी को समझ गए? अगर आप समझ गए तो एग्जांपल नंबर 2 जो है आपके बीच हम ले रहे हैं, सबको ध्यान से देखिएगा। बी एक मैट्रिक्स है जहां पर एलिमेंट है ए बी डी और ये आपका ई। अगर इस मैट्रिक्स का बोलेंगे आप ऐसा कीजिए कि बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखिए, क्या आप नहीं लिख पाइएगा? तो आपसे हो जाएगा। आप सोचिएगा सर क्या करेंगे? तो ये लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है इसको अदला बदली करेंगे। अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर जाएगा, ये आपका हुआ ई और ये आपका ए। अब बाकी जो एलिमेंट बचा उसका चिन्ह को बदलना है। चिन्ह बदलना है मतलब क्या हुआ, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ये आपका हो जाएगा -b और ये आपका -d। ये आपका 2 बाय 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल गया। अगर हमारा बात सभी को समझ गए तो आपके बीच देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 2023 में पूछा हुआ सवाल। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए नाम का, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप नहीं बता पाइएगा? आप सोचिए, आपका आंसर आ गया है, हमको पता है। आप सोच लिए होंगे कि सर बोले हैं कि लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है उसको अदला बदली करना है। तो अदला बदली करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 1। अब बाकी जो एलिमेंट बचा उसका चिन्ह बदलेंगे।
प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ये देखिए क्या होगा, प्लस में है तो -2 और ये प्लस में है तो ये -3 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल गया। देखिए कहीं पर ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, कहीं ना कहीं तो मैच कर रहा होगा। तो ये आपका कितना नंबर मैच कर गया, ये आपका ए नंबर। ये आपका 2023 में पूछा हुआ सवाल है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बनेगा, ये 2024 में ये सवाल पूछा हुआ है। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कहता है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए। क्या आपसे बनेगा? अगर आपसे नहीं बना तो समझिए और किसी से नहीं बन रहा है, इसलिए आपसे बन गया होगा, हमको पता है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एकदम सिंपल बात है कि लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है इसको चेंज कीजिए। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। अब बाकी जो एलिमेंट बचा हुआ उसका चिन्ह बदलिए, तो माइनस में तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। ये आपका देखिए माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल गया। अब ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए कहां पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 5 1 3, ये आपका ए नंबर जो है आपको मिल गया। क्या किसी कोई दिक्कत? ये 24 में सवाल पूछा हुआ है, 2025 में पूछा हुआ सवाल आपके सामने में है। यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कहता है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए। क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? ये सवाल आप ही से बनेगा। अगर ये सवाल आपसे नहीं बना तो फिर दुनिया में किसी से नहीं बन रहा है। ये बात, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। हम क्या बोल दिए यहाँ पर देखिए कि अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना, लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट दिया हुआ है इसको इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली कीजिएगा। तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, यहाँ पर 2 लिखिएगा। अब बाकी जो एलिमेंट बचा हुआ उसका चिन्ह बदलिए, ये प्लस में है तो माइनस में और ये भी प्लस में है तो माइनस में। ये तो समझ गए। ये आपका 2 बाय 2 का एडजॉइंट निकल गया, 4 -3 -5 2 कहीं में मिल रहा है क्या? तो ये आपको मिल रहा है कितना नंबर में? तो ये आपका मिल रहा है ना, ये तो 14 लिखा हुआ है। ये आपका 4 - 3। अच्छा यहाँ पर टाइप जो है, टाइप गलत हो गया है, तो यहाँ पर ये आपका 1 हो जाएगा। 1 नहीं होगा, 4 - 3 -5 2। ये आपका जो है, ये आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कुछ कि ये आपने जो सवाल बनाया, ये सवाल 2023 में पूछा हुआ है, ये सवाल 2024 में पूछा हुआ है, ये सवाल 2025 में पूछा हुआ है और आगे 2026 में एग्जाम दीजिएगा इस तरह का सवाल आएगा। अब आप ही बताइए, अगर ये सवाल एग्जाम हॉल में आ गया तो क्या ये सवाल आपसे ना बनेगा? बस डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन ये सवाल 100% आएगा। नहीं आएगा, ये वीडियो को आप सेव करके रखिए और हमको दिखा दीजिएगा, हम पढ़ना छोड़ देंगे। बात सभी को समझ गए? तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा? आप सोचिएगा, सर लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पर डी लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे। अब बाकी एलिमेंट को चेंज करेंगे चिन्ह, ये प्लस में है तो ये आपका माइनस में और ये प्लस में है तो माइनस में। ये आपका मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल गया। ये तो लिख रहे हैं तो समय लग रहा है, तो ऑप्शन देख के आप फटाक से मार सकते हैं। यस या नो? यहाँ पर देखिए ये आपका कौन सा हो जाएगा, डी -बी -सी और ये आपका ए। ये आपका जो है सी नंबर इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आज का क्लास अगर किए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए, ताकि यह क्लास जैसे वो देखे बिहार बोर्ड में उसका 1 नंबर फिक्स हो जाए। बात सभी को समझ गए? हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नया जोश, नया उत्साह और एक नया सोच के साथ। आप लोग इसी तरह से हमारा वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ फायदा होते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।